मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और प्रदेश में 2 चरण का चुनाव अभी भी बाकी है। इसी को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता और उनके समर्थक लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हाल ही के कुछ दिनों की अगर बात करें तो इंदौर के बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। लोकसभा चुनाव में इन नेताओं का बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आगामी चरणों के मतदान को लेकर दोनों पार्टियों की क्या चुनावी रणनीति है, उस पर ये रिपोर्ट देखते हैं। बीजेपी के ज्वाइनिंग अभियान से कांग्रेस आधी खाली हो गई। मोदी लहर ने कांग्रेस के कई नेताओं को अपनी ओर खींच लिया। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली और हाथ का साथ छोड़कर अब कमल के फूल को खिलाने में जुट गए। बीजेपी में आए कांग्रेस नेताओं को लेकर भाजपा नेताओं का कहना है कि जो भी कांग्रेस के बड़े नेता और उनके कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के विकास कार्यों को देखते हुए और उनकी सोच से प्रेरित होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने ऐसी सभी योजनाएं जनता को दी जो उनके काम आई है, चाहे लाडली बहना योजना हो या फिर रोजगार से जुड़ी हुई योजनाएं। सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिला है। लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। इस बार जनता फिर साबित करेगी कि विकास करने वाली पार्टी सिर्फ भाजपा है। में जो भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर के आते हैं या जो हमारे यहाँ पर जिस रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, माननीय अमित शाह जी चल रहे हैं, जेपी नड्डा जी चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमारी वी.डी. शर्मा जी चल रहे हैं, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी चल रहे हैं, अगर उस पद पर प्रभावित होकर के जो लोग आ रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के हम स्वागत करते हैं उनका। वो साथ ही साथ अब वो भारतीय जनता पार्टी के अंग हो जाते हैं और हमारे यहाँ सिर्फ एक ही मंत्र चलता है पुरुषार्थ का। तो उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथानि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। और इसी मंत्र को अंगीकार करते हुए एक एक कार्यकर्ता अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है और भारतीय जनता पार्टी उसके इसी पुरुषार्थ पराक्रम से उसको अपने आप उसको सुयोग्यता देती है। इधर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग हो रहा है। बीजेपी का दल बदल महापर्व कुछ ही दिन चलने वाला है। ये अपने दफ्तर में बैठकर इस महापर्व को चला रहे हैं। डरा धमकाकर, लालच देकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन टिकने वाली सरकार नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कई भाजपा के बड़े नेता और उनके समर्थक कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन उनको किसी ने डराया नहीं था और ना ही धमकाया था। वो अपनी मर्जी से खुद कांग्रेस में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन की तरह हो गई है कि जो आता है धुल जाता है, पवित्र हो जाता है। ये तो कचरा है एक्चुअली में, सूखा कचरा, गीला कचरा की तरह छांट के ले रहे हैं लोगों को, किसी को लालच में, किसी को डर में, किसी दबाव में। इस सारी चीज़ों से कार्यकर्ता कांग्रेस में तो उत्साहित है कि अच्छा है, कचरा साफ हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निराश है कि कचरा हमारे यहाँ आ रहा है। आने वाले समय में भाजपा को मतलब मैं सोचता हूँ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बची हुई 16 लोकसभा सीटों पर तीसरे और चौथे चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पाले में लाने में जुटी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये 4 जून को ही तय हो जाएगा कि जनता अपना बहुमत किसको देती है। भोपाल से अनादि टीवी के लिए रिजवान खान की